साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म वालों की रंगीन जिंदगी होती है। एक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री और लगभग हम लोग इन लोगों को देखते हैं कि ये कितनी शानो शौकत से ऐशो आराम से जिंदगी जीते हैं, और इनकी कुछ ऐसे चर्चे भी होते हैं जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। जो पत्रकार लोग होते हैं, जो लेखक लोग होते हैं, फिल्मी दुनिया से संबंध रखते हैं, वो ऐसी कहानियाँ, ऐसी किताब लिखते हैं कि जो अनसुनी कहानियाँ होती हैं, पर्दे के पीछे इन लोगों के संबंध एक दूसरे से होते हैं, वो उन किताबों में अपनी बात लिखते हैं। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर ही मैन धर्मेंद्र, जिनको हीमैन का खिताब फिल्म फूल और पत्थर से मिला था। साथियों, उनके और मीना कुमारी के चर्चे कभी रहे थे। आपस में लगाव रहा, प्रेम रहा, दोस्ताना रहा, क्या रहा ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन उनके चर्चे काफ़ी रहे थे फिल्म इंडस्ट्रीज में। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक बार मीना कुमारी प्लेन में बैठने के लिए प्लेन की तरफ जा रही थी, धर्मेंद्र पीछे थे, वो भी कपड़े फाड़ कर अपने मीना मीना चिल्लाते हुए उनके पीछे भागे थे। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये एक अलग बात है, लेकिन एक सच बात जरूर है जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। साथियों, मीना कुमारी और धर्मेंद्र के चर्चे रिश्ते रहे हैं दोनों के, और उस समय जब ब्लैक एंड वाइट का दौर था, दोनों ने कई फिल्मों में काम किया। कहा यहाँ तक जाता है कि मीना कुमारी अपने निर्माताओं पर यानी प्रोड्यूसरों पर ये दबाव डालती थी कि वो धर्मेंद्र को मेरी फिल्मों में लें, और धर्मेंद्र को आगे बढ़ाने का कुछ श्रेय मीना कुमारी को भी जाता है। साथियों, धर्मेंद्र जी शुरू से ही दिल फेंक तो रहे हैं, मोहब्बत करने वाले रहे हैं, वो आज भी मोहब्बत के नाम पे जीते हैं। मीना कुमारी से जब उनके संबंध थे तो वो नहीं चाहते थे कि मीना कुमारी किसी और से भी संबंध रखें या मेल जोल रखें। साथियों, मीना कुमारी उस समय सुनील दत्त के साथ भी काम कर रही थी, और जब फिल्म में लोग साथ काम करते हैं, प्रेम का नाटक करते हैं, लिपटते हैं, चिपटते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि कुछ बात आगे बढ़ जाती होगी। साथियों, एक बार किस्सा है कि धर्मेंद्र विदेश से शूटिंग करके इंडिया वापस आ रहे थे। जब वो एयरपोर्ट पे आए, उतरे, वहाँ से उन्होंने अपनी टैक्सी ली, गाड़ी ली, और ड्राइवर से बोले कि मीना कुमारी के घर चलो। रात का समय था। जब ये बात मीना कुमारी के एक शुभचिंतक को पता चली, वो धर्मेंद्र को भी जानता थे और मीना कुमारी जी को भी जानता थे, तो उन्होंने मीना कुमारी को तुरंत फ़ोन किया कि धर्मेंद्र विदेश से आ गए हैं और वो सीधे तुम्हारे बंगले पे आ रहे हैं, उन्होंने ड्रिंक कर रखी है। मीना कुमारी ने जब ये बात फ़ोन पर सुनी तो वो कांप गई, क्योंकि वहाँ उस समय उनके घर पे सुनील दत्त थे और उन्होंने अपना कुछ खाने पीने का प्रोग्राम रख रखा था। हो सकता है अपना मिलजुल के खाने पीने का प्रोग्राम हो या अपनी रात रंगीन करने का प्रोग्राम हो। जब मीना कुमारी ने ये सुना तो कांप गई, और उनके चेहरे की जो चिंता की लकीरें थी वो सुनील दत्त ने पढ़ ली। सुनील दत्त ने इस परेशानी की वजह पूछी तो मीना कुमारी ने कहा कि तुम जाओ अब यहाँ से, धर्मेंद्र यहाँ पहुँचने वाले हैं और वो यहाँ आ गए तो तुम्हें यहाँ देखेंगे तो बखेड़ा खड़ा कर देंगे, घर पे हंगामा खड़ा कर देंगे। सुनील दत्त भी अड़ गए। सुनील दत्त बोले, मैं क्या डरता हूँ उससे, जितने बड़े उसके हाथ है मेरे हाथ उससे भी बड़े हैं, मैं उससे भी लंबा तगड़ा हूँ, वो एक मारेगा तो दो चांटे मैं भी मारूंगा। सुनील दत्त भी गुस्से में आ गए, वो नहीं माने, वो बोले नहीं, मैं भी हूँ, मैं कोई उससे डर के भागने वाला थोड़ी हूँ, अगर वो मोहब्बत करता है तो मैं भी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मीना कुमारी ने सुनील दत्त के हाथ जोड़े,
उन्हें मनाया किसी भी तरीके से कि रात का टाइम है, अगर धर्म जी आ गए तो बहुत हंगामा होगा, बहुत बदनामी होगी और सुबह अखबारों में ये न्यूज़ चर्चा बन जाएगी। वस्तु स्थिति वहाँ की समझते हुए सुनील दत्त जी चुपचाप चले आए। तो उनका जो खाने पीने का प्रोग्राम था, जो भी कुछ योजनाएं थीं, सब मिट्टी में मिल गई और मीना कुमारी सोने का नाटक करते हुए बेड पे लेट गए। धर्म जी आए। धर्म जी को ये अधिकार था मीना कुमारी के घर उस समय कि कोई भी नौकर उन्हें बिना रोक टोक आने देता था, वो सीधे मीना कुमारी के बेडरूम में जा सकते थे। धर्म जी पहुंचे मीना कुमारी जी के घर तो सीधे बेडरूम में गए तो उन्होंने देखा कि मीना कुमारी नींद में सोई हुई है और खर्राटे ले रही हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि मीना कुमारी ना सो रही थी ना खर्राटे ले रही थी, वो नाटक कर रही थी सोने का और खर्राटे लेने। धर्मेंद्र को इत्मीनान हो गया कि हाँ ये अकेली ही है, वो अपना सीधा घर चले गए। तो साथियों, फिल्मी दुनिया में ऐसी भी कहानियाँ हैं जिनकी हम कभी सोच भी नहीं सकते कि फिल्म अभिनेता जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, इनकी व्यक्तिगत लाइफ इस तरह की भी होती है। मन है, दिल तो बच्चा है जी, क्या कहा जा सकता है। और धर्मेंद्र के किस्से तो मशहूर रहे हैं धर्म जी के। तो हेमा मालिनी जी की शादी के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले। जितेंद्र से शादी होने वाली थी, वो रुकवाई। संजीव कुमार से हेमा जी की निकटता बढ़ रही थी, वो रुकवाई। और शादी के बाद भी, हेमा जी की शादी के बाद भी धर्म जी का नाम तो अनीता राज के साथ भी जुड़ा था। खैर धर्म तो धर्म है और फिर गरम है, तो उनके लिए तो क्या कहा जाए। लेकिन एक्टर बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ हैं। अब दिल में सबके लिए प्रेम भरा हुआ है तो उस प्रेम को वो छलकाते रहते हैं, जिससे सभी लोग और लोगों को भी प्रेम मिलता है। साथियों, वीडियो आपने देखी सुनी, थोड़ा मनोरंजन आपका भी हुआ, मेरा भी हुआ आपसे शेयर करके, इसलिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।